समय की बात है, घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। वह बहुत ताकतवर था लेकिन उतना ही घमंडी भी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह अक्सर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता और छोटे जानवरों को तुच्छ समझता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही चतुर और दयालु था। वह सभी की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। एक दिन चीकू अपने बिल से बाहर निकलकर इधर उधर घूम रहा था। खेलते खेलते वह अनजाने में गजराज के पास पहुंच गया। गजराज उस समय गहरी नींद में सो रहा था। चीकू उसकी सूंड पर चढ़कर खेलने लगा। अचानक गजराज की नींद खुल गई। उसने गुस्से में अपनी सूंड से चीकू को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, तुमने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चीकू डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने विनम्रता से कहा, हे गजराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर गजराज जोर जोर से हंसने लगा। तुम मेरी मदद करोगे? एक छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर भी दया दिखाते हुए उसने चीकू को छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में शिकारी आए। उन्होंने गजराज को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया। गजराज उस जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, मेरी मदद करो। जंगल के बाकी जानवर डर के मारे पास नहीं आए, लेकिन चीकू ने जब गजराज की आवाज सुनी तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि गजराज जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। चीकू ने बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। वह लगातार मेहनत करता रहा। थोड़ी ही देर में जाल कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार चीकू ने जाल को पूरी तरह काट दिया और गजराज को आजाद कर दिया। गजराज अब पूरी तरह से मुक्त था। उसने राहत की सांस ली और चीकू की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वह बोला, चीकू, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैंने तुम्हें छोटा समझकर गलती की थी। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता गजराज। हर किसी की अपनी ताकत होती है, बस जरूरत होती है सही समय पर उसे इस्तेमाल करने की। उस दिन के बाद गजराज का स्वभाव बदल गया। वह अब घमंडी नहीं रहा। उसने सभी जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना शुरू कर दिया। चीकू और गजराज अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है और समय आने पर वही विशेषता सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।